उत्तर प्रदेश में इस समय पड़ रही प्रचंड गर्मी के साथ बिजली की लगातार कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली कटौती के खिलाफ लगभग पूरे देश में प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। शहरी इलाकों में बिजली के दबाव के चलते लगातार देहात क्षेत्रों में कटौती हो रही है। साथ ही साथ स्थानीय फॉल्ट भी लोगों को अलग परेशान कर रहा है। लेकिन विद्युत उपखंड बाद पर अब लोगों को बिजली कटौती से राहत मिलने जा रही है। अवर अभियंता व अधिशासी अभियंता बाद ने मिलकर ट्रांसफार्मरों की गर्मी को डाउन करने के लिए, ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए कूलर ट्रांसफार्मरों के पास रख दिए हैं, जिससे विद्युत उपखंड बाद से जुड़े ग्राहकों को समुचित मात्रा में बिजली उपलब्ध हो सके और किसी भी प्रकार की अघोषित कटौती बिजली की न हो और उपभोक्ता प्रचंड गर्मी में परेशान न हो। इसके लिए विद्युत उपखंड बाद ने कमर कस कर तैयारी कर ली है। अधिशासी अभियंता बाद पुष्पेंद्र कुमार ने बताया है कि उनके द्वारा मिलकर अपने स्टाफ के साथ उनके ग्राहकों को कोई भी परेशानी न हो, इसके चलते लगातार बिजली नियंत्रण पर कोशिश की जा रही है। अपने कर्मचारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि लगातार कार्य करते रहें और प्रचंड गर्मी में उपखंड से जुड़े किसी भी ग्राहक को बिजली की परेशानी न हो पाए, इसके लिए बाद विद्युत उपखंड लगातार कार्य में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में आज रोहता के ठाकुरदास की गढ़ी पर अधिशासी अभियंता बाद एवं अवर अभियंता बाद के द्वारा एक नवनिर्मित बिजली घर का उद्घाटन किया गया, जिसकी आज नींव रखी गई है और यह विद्युत उपखंड आगामी 9 से 10 महीने में अपनी सेवा देने के लिए पूर्णतः तैयार रहेगा। बाद विद्युत उपखंड अधिकारियों के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे और उन्होंने बिजली की बेहतर व्यवस्था करने की बात कही है। बात आगरा से शेखर जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं विद्युत उपकेंद्र बाद के सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को जो सूचित करना चाहता हूं कि जिस तरह से भीषण गर्मी चल रही है और बाद उपकेंद्र पर जो ओवरलोडिंग की जो शिकायत है, जो समस्याएं हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमारा जो प्लान है 8 से 10 दिन में हम उसे पूरा कंप्लीट कराएंगे। हमारे जो रोहता और इटौरा फीडर पे ओवरलोडिंग का काम है। इस कारण से रोहता और इटौरा के जो उपभोक्ता हैं उन्हें कभी कभी ट्रिपिंग या कभी मेजर फॉल्ट के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधित रहती है, जिसे हम प्रयास करके बहुत जल्दी सही कराने का प्रयास करते हैं और सही करा देते हैं। इसके उपरांत हम रोहता इटौरा फीडर को ओवरलोडिंग कम करने के लिए एक हमारा इटौरा फीडर का बाइफरकेशन चल रहा है, एक हमारा रोहता फीडर का बाइफरकेशन चल रहा है। यह बाइफरकेशन लगभग 3 तारीख तक कंप्लीट होने की संभावना है। हम इसे कंप्लीट करा लेंगे। इसी के साथ में जो पावर ट्रांसफार्मर की जो ओवरलोडिंग चल रही है, उसके लिए भी हमारे जो 24-25 में बिजनेस प्लान के माध्यम से हमारे यहाँ पर, जैसा कि शेखर जी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर एक 5 MVA ट्रांसफार्मर का फाउंडेशन बन रहा है और यहाँ पर एक 5 MVA ट्रांसफार्मर रखा जाएगा, जिसके बाद ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग और इटौरा और रोहता फीडर की जो ओवरलोडिंग है, इसे समाप्त किया जाएगा। और मैं समझता हूँ लगभग 10 से 15 दिन में विद्युत उपभोक्ताओं को इस ओवरलोडिंग से निजात मिलेगी और उपभोक्ताओं को जो विद्युत आपूर्ति है वो सुचारू रूप से मिलेगी। विद्युत उपभोक्ताओं से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह से उपभोक्ताओं ने केंद्र के सभी कर्मचारी, अभियंता और यहाँ के बिजली कर्मचारियों के साथ में जो सामंजस्य बना के विद्युत को चलाने का प्रयास किया है, आगे थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें। 10 से 15 दिन बाद विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से सुचारू दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक। इसी के साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बिजनेस प्लान 2024-25 में एक हमारा रोहता बिजली घर है जो सेंट पीटर के पास में बनाया जा रहा है। इसे बनाने में लगभग 10 महीने लगभग इसमें लग सकते हैं। इस उपकेंद्र से हमारी जो कॉलोनी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हमने 2 फीडर कॉलोनी के लिए निकाले हैं और जो विद्युत उपभोक्ता जी शिकायत करते थे कि भाई हम कॉलोनी में रह रहे हैं और आप ग्रामीण की हमें विद्युत आपूर्ति दे रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कॉलोनी वाले उपभोक्ताओं को कि उनके लिए 2 फीडर एक सेपरेट बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से
हम उन्हें एक सेपरेट विद्युत आपूर्ति करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी फीडर बनाया गया है, उसके लिए भी हम विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से करेंगे। इसी के साथ आपके माध्यम से मैं विद्युत उपभोक्ताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि विद्युत जो है वो आपकी राष्ट्रीय धरोहर है, इसे आप अवैध रूप से प्रयोग ना करें, इसे वेस्ट ना करें। यदि पानी मोटर समर मैं देखा है कि गाँव में यदि समर चल रही है तो समर चली रही है, ये आप मीटर से चला रहे हैं या जिस तरह चला रहे हैं उसे आप बर्बाद ना करें। आपका पानी और आपकी बिजली दोनों ही आपकी राष्ट्रीय धरोहर है, इसे जो है बचाने का प्रयास करें। तापमान को देखते हुए हम लोगों ने 6 महीने पहले ही प्रोसेस कर दी थी 2 नए फीडरों का निर्माण कराने हेतु एवं 5 MVA परिवर्तक रखने हैं। अब वर्तमान में इटौरा रोहता फीडर ओवरलोड हैं, इसके लिए हमने 2 नए फीडर बनवाए, इटौरा सेकंड, रोहता सेकंड। इसके लिए मशीनों को जो BCV है स्थापित करा दी गई है। यार्ड में 5 MVA परिवर्तक रखने का कार्य सुचारू है और इस कार्य को हम लगभग 20 से 25 दिन में कराने का हमारा टारगेट है। 1 महीने के अंदर दोनों फीडरों को लोड पर देकर फीडर की अतिभारता को कम किया जा सकेगा, लोगों को विद्युत आपूर्ति बेहतर दी जा सकेगी। ये सब कुछ नए भी फीडर निर्माणाधीन है। जानकारी है कि रोहता पर एक नया फीडर बन रहा है, क्या बाद की ओवरलोडिंग को कम करने की तैयारियां विद्युत विभाग की है? जी, रोहता पर एक नवनिर्मित 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र बन रहा है, जिसका टाइम 9 मंथ है। 9 मंथ में कंप्लीट होने के उपरांत बाद का कुछ लोड काट करके उस पर दे दिया जाएगा, जिससे बाद की पूर्णतः अतिभारता कम की जा सकेगी एवं कॉलोनियों और समीप के गांव में विद्युत आपूर्ति बेहतर की जा सकेगी।